चलिए देखिए जल्दी करिएगा, ये बहुविकल्पी है, आप लोग का टेस्ट है, जान लीजिए। देखिएगा सवाल, यहाँ देखिएगा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए इसके पहले हमने लगभग में 30 या 40 सवाल से ऊपर मैं पढ़ाया होगा, इससे कम नहीं पढ़ाया समांतर श्रेणी का। और समांतर श्रेणी के 2-3 ही फार्मूले होते हैं, बाकी कोई फार्मूला नहीं होता। आप लोग सबको अच्छी तरीके से मालूम हो। इधर देखिए भाई, इधर सामने देखिए, कोई दिक्कत है, छोड़ दीजिए। देखिए पहले नंबर तो जो आपके सूत्र हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को लड़ना है तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 रास्ता होता है। और 2 रास्ते में चूज आपको करना है कौन सा। एक रास्ता तो आपका देखिएगा संघर्ष का होता है और दूसरा रास्ता प्रेम का होता है। अगर प्रेम में रहेंगे तो आपके जाल का जो इस तरीके से जाल में रहेंगे, और संघर्ष में रहेंगे तो आपको कोई भी पछाड़ नहीं पाएगा। इसके लिए 2 रास्ते हैं। और एक पुरुष का काम है हमेशा क्या करना, संघर्ष करना। अब आपको सबको समझ आ रहा है, पुरुषों को संघर्ष के रास्ते पे देखा गया है, और अगर पुरुष ने प्रेम कर लिया तो फिर जीवन भर उसी तरीके से रह जाता है। इसलिए सबको आपको एक बार समझना है कि हमको 2 रास्ते में यही रास्ता सबसे महत्वपूर्ण लगता है। जितना संघर्ष करेंगे उतने ही हमारे अंदर चमक आएगी। और आप लोग जानते भी अच्छी तरीके से हैं। देखिए आज के युगों के बच्चों को पढ़ाना एक छोटी बात है, पहले के बच्चों को पढ़ाना बड़ी कठिन बात थी। आप जानते भी अच्छी तरीके से हैं, जितना नॉलेज आज आपको है कि सोच, अच्छी सोच नहीं, सोच में नॉलेज कर रहा हूँ, कि जितना सोच में आपके अंदर नॉलेज है, मतलब बहुत चीज सोच सकते हो, उतना आप अगर ये किसी चीज में, अच्छी चीज में सोच लीजिए तो शायद कोई लड़का बेकार घूम सकता है, शायद की बात कर रहा हूँ। और आपको देखिएगा चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव के माहौल में दुनिया इधर से उधर अपने तीर कमान पे लगा के बैठी हुई है, लेकिन आप समझिए जो शिक्षित है उसको कोई पकड़ नहीं रहा। सही गलत है? शिक्षित वाले व्यक्ति जहाँ है तहाँ स्थायी हैं, अशिक्षित वाले ही रोड पे जाके क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। समझ आ रहा है भैया? और सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जो सूत्र है, पहले नंबर तो सूत्र आपको सबको पता भाई। पहले तो मैं बताया था कि यनवा पद, ये बताए थे ना, यनवा पद बताए थे। तो मान लीजिए अगर इसके पास 9 आपके पास, जैसे मान लीजिए 4 आपके 4 पद हो, n बराबर 4 पद, तो 4 पदों की संख्या आपसे बताई गई थी। तो 4 पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, a+3d हो जाएगा। ये सब ऐसे मालूम हो, इसके पहले तो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद एक सूत्र बताए थे, n बराबर a प्लस पोस्ट में n-1 इंटू डी, बताइए, ये भी बता दिए थे। सही है? एसन बराबर बताए थे हमने क्या, n/2 कोष्टक में 2a प्लस पोस्ट में n-1 इंटू डी। आप देखिए सबको पता है। और एक चीज जो बताए थे बेटा, d बराबर बताए थे a2-a1। बताओ सही है? अब आप a बराबर भी आपको बताए। अब बताइए, इससे ज्यादा कोई सूत्र नहीं है, थोड़ा सा और भी आपको है। इसी के रिलेशन से 2 चीज और आपको मिलते हैं। वो मिलता है पहला, फर्स्ट नंबर पे आपका गुणनखंड मिलता है। सही है गलत है? इसके पहले मैं पढ़ा चुका भी हूँ। और दूसरे खंड पे बेटा मिलता है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे नहीं, आपका युगपत समीकरण जिसे कहते हैं। युगपत समीकरण का जो विलोपन विधि है, कौन सा है, विलोपन विधि, और गुणनखंड को श्रीधरा 4। अब इतने चीज अगर आपको याद है तो समझिएगा कि आपका ये जो समांतर श्रेणी का सवाल पूरा क्या है, हल है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब आप एक बार और भी ध्यान दीजिएगा, हम लोग थोड़ा सा क्या है कि अपने पौधान को भूल जाते हैं कि हमको करना क्या है। देखिए जब तक ले हमको सही से ना हमारा रिजल्ट आ जाए, तब तक ले हम अपना काम करना ही, छोड़ने का काम नहीं करेंगे। अगर आपने लक्ष्य को बनाए हैं तो देखिएगा, लिखा है इसमें पहला पद, देखिए बड़ा a हो गया, A1 और A2 और A3। अब बताइए किसी को दिक्कत? ये कह रहा सर 10वां पद तक गया, क्या पद तक? तो अब लिखेंगे, देखिएगा यहाँ देखिए, लिखेगा x-7 कामा x-2 x+3 डैश डैश करके 10 पद। समझ आ रहा है? अब लिखेंगे बेटा पहले नंबर सूत्र लगा के प्रथम पद। सही है ना? अच्छा बताओ, ये सब तो मालूम है ना? देखिएगा प्रथम पद, देखेंगे, ध्यान देंगे, प्रथम पद a बराबर लिखेंगे x-7। वो दिक्कत किसी को? अब हम लोग कहेंगे कि हाँ सर ये तो हम पहले जानते थे लेकिन लगा नहीं पाए। ये भी देखिएगा
सार्व अंतर लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? सार्व अंतर। और सार्व अंतर डी बराबर लिखेंगे a माइनस a1। देखिए सूत्र तो पहला भी लगा दिए, दूसरा भी आपको आ गया। अब a2 की वैल्यू कितना है? x माइनस 2। x माइनस 2 है कि x माइनस 3 है? अब देखिएगा x माइनस 2 है, सही है। तो d बराबर लिखेंगे x माइनस 2 और माइनस का चिन्ह लगा दो। लेकिन एक चीज और भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी भी माइनस का चिन्ह अगर बीच में मिल जाए तो उसके बाद वाली जो ही संख्या लिखेंगे उस संख्या का टोटल आपको समझ में आना चाहिए, कोष्ठक में होना चाहिए। अगर आपने कोष्ठक नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत होगा, ध्यान दीजिएगा। तो a1 की वैल्यू आपको सबको पता है, a1 की वैल्यू क्या है? x माइनस 7 हो गया। देखिए तो अब आपको घटाना ऐसे करना है, d बराबर x माइनस लिख लो 2। ये बेटा माइनस का पूरा होगा तो यहाँ कौन सा चिन्ह था? प्लस। ये आपका हो जाएगा माइनस का x। किसी को दिक्कत? इसके बाद इसका पूरा हुआ माइनस का क्या होगा? देख लो, माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया? प्लस। अब फिर इसके बाद इसका गुणा होगा तो क्या होगा? 7। समझ में आ रहा है? अब देखिए इससे अब d बराबर क्या है सर? माइनस का 2 और प्लस का 7 हो गया। तो d की वैल्यू कितना मिल गई? बताओ, किसी को दिक्कत? अब बताइए, a का भी मान मिल गया आपको और n का d का भी मान मिल गया। अब हमको फार्मूला लगा लेना है। क्या लगाना है? फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई? n लगा देंगे, ऐसा लगाएंगे, n पद लगा दीजिएगा। तो अब वो कुल पद अगर मैंने कहा था कुल, जब कुल पद पूछ ले या आप कुल संख्या पूछे, कुल योग पूछे तो ऐसा का सूत्र लगाना। चलिए लगा दीजिएगा आप लोग। an बराबर लिखेंगे a प्लस पोस्ट में n माइनस 1 इंटू d। बताओ आ रहा समझ में? yes, चलिए आप देखेंगे an बराबर a की वैल्यू x माइनस 7 कर दो, सही है। प्लस का चिन्ह लगा दो। n की वैल्यू 10 ये 10 लिख लो यहाँ। आपसे कहा 10वां पद का है ना, a कर दो और d की वैल्यू कितना कर देंगे बताइए? तो a 10 बराबर लिखेंगे x माइनस 7 प्लस का, इसका कर दो 9 गुणे कितना हो जाएगा? 5। तो a 10 बराबर कितना हो जाएगा? ये बोले 9 बचे 45, x माइनस 7 प्लस का 45 घटा लो इसमें। a 10 बराबर क्या हो जाएगा? 38 x प्लस 38। अब देखिए x प्लस 38 आ गया और कहेंगे कि सर हाँ x प्लस 38 आपका आंसर आ गया। सबको समझ आ रहा है? देखिए कठिन नहीं सवाल है, हम लोग जब बार बार लगाएंगे सवाल कब वो कठिन नहीं हो सकता। नोट कर लिए सवाल, फिर अगला सवाल देखेंगे। बंद कर दो थोड़ा सा। कड़ी में 2, कड़ी में 18, कड़ी में 18, कड़ी में आप कर दीजिएगा संख्या इसकी फर्स्ट किया है। कड़ी में आप क्या कर दीजिए, इसमें कड़ी में ये 8 कर दो, इसको कड़ी में 18 कर। चलो अब देखिएगा इसमें जो चीज लिखा गया है, फिर क्या कह रहा है इसमें का अगला पद बताइए। क्या अगला पद? ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आप देख नोट कर लीजिएगा। कड़ी में 32, कड़ी में दूसरा ऑप्शन आपका कड़ी में 29, तीसरा ऑप्शन कड़ी में 35, चौथा ऑप्शन कड़ी में 31। बता दो सब लोग तो रफट अंतर। कितना लिखे हैं पहला वाला? आपका समानता श्रेणी का लिखा है कड़ी में 2, कड़ी में 8, कड़ी में 18। पहले एक काम करो, इसको पहले कड़ी को तोड़कर कड़ी को दूसरे रूप में बदलने का काम करो। ऐसे कर लो। देखिए लिखा है 2, तो ये आपका 2 हो गया। अगर कड़ी 8 का ऐसे गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे कितना होगा? 2 होगा नहीं होगा? तो आप ऐसे करिए 2 गुणे 2 गुणे 3, सही है। 2 दूना 4 3 12 हो रहा है, गलत हो रहा है। आप ऐसे करेंगे 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 दूना 18 और डैश डैश करके आपका अगला पद पूछ रहा। तो यहाँ लिख लीजिएगा। अभी और भी इसको हल कर लो। तो कड़ी में 2 हो गया कामा इस तरीके से, तो 2 कड़ी में 2 और 3 कड़ी में 2। तो देखिएगा एक चीज और यहाँ देखने को मिला है कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ। एक बात और समझ जाइएगा, अगर यहाँ 2 नहीं बराबर लाइन से नहीं जाता है
तो समझ जाना सवाल क्या है, गलत है। एकदम इसको क्या करना है, गलत है, तो उसका आंसर आपका नहीं आएगा, कन्फर्म है। तो ये आप या तो आप कह दीजिएगा कि समांतर श्रेणी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगला पद क्या रहा बेटा, तो अगला देखिएगा, गिन लीजिए। यहाँ के लिए प्रथम पद क्या है पहले बता दो, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद कड़ी में आपका देखिए 2 मिल गया, ठीक है ना। अब आप निकालेंगे सार्वंतर, क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकाल लेंगे। देखिए सार्वंतर निकालेंगे, डी बराबर a2 माइनस a1 होता है। अब आप देखिएगा, यही आपको समझना बेटा का अब देखिए 2 लिखा है, 2 काड़ी में 2 माइनस का काड़ी में 2 लिखा है। अब सोचो इसे, अब ये चीज लिखा गया तो इसका आंसर किस कैसे आएगा, देख लीजिए आप लोग। यहाँ देखिएगा कैसे होता, अगर हम लोग यहाँ a प्लस ए लिखेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2a आएगा, नहीं आएगा। अगर a प्लस ए लिखा है और प्लस का a लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3a लिखेंगे। तो अब देखिएगा, अगर हम 3a में से 2a घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो वही फार्मूला आपको भी यहाँ लगाना है। देखिएगा यहाँ d बराबर लिखा है काड़ी में 2 प्लस का काड़ी में 2, जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 काड़ी में आएगा, नहीं आएगा, 2 काड़ी में 2, माइनस का क्या आएगा 2, इससे इससे तो d बराबर कितना आएगा, काड़ी में 2। किसी को दिक्कत, आप कहेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया, इसको कहीं दिक्कत नहीं है। अब आप लोग लिखेंगे बेटा, देखिए क्या कह रहा, 1 2 3 4 चौथा पद, चौथा पद। यहाँ देखिए 1 2 3 4 चौथा पद, तो चौथा पद का मान निकाल लीजिएगा। लिखेंगे 4 पदों का मान, 4 पदों का मान बताएंगे। तो 4 प्लस का क्या होता है, a प्लस 3, a की वैल्यू क्या बेटा, काड़ी में 2, प्लस का चिन्ह लगा दो, 3 का 3 लिख दो, और d की वैल्यू काड़ी में 2। सही है। अब क्या करना है आपको, अब बताइए क्या करना आपको इसमें। देखिएगा 3 तो हो गया, ये हो गया। अब इसमें कैसे करेंगे, कैसे आप लोग कितना आएगा। अब देखिएगा ये आपका काड़ी में 2 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 3 काड़ी में 2 हो गया। तो इसको इस जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 काड़ी में 2। अभी बताइए आंसर क्या मिल रहा है, आंसर तो दूसरा कुछ, आंसर तो ये मिल रहा है। कितना आया आंसर आप लोग का, आपका कैसे आया है, नहीं आप लोग कैसे लगाए ये देखिए, बताइए इसको, आप बताइए चलेगा। इसका आंसर आप देखिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 4 काड़ी में 2, तो इसका आंसर क्लियर हुआ। यहाँ आपका आ जाएगा कितना, 4 काड़ी में 2। ये आपका, फिर इसके बाद अगर आप चाहेंगे 5वां पद तो निकाला, तो 5वें पद में निकाल लो। तो एक बार 5वें पद तो देख लो, तो आप लोग सब लोग एक बार देख लीजिए। तो सब लोग 5वां पद देखिए बेटा, 5वें पदों का लिखो, 5वें पदों का मान निकालो, सब लोग निकालो बेटा जल्दी। तो आप लिखेंगे a प्लस क्या लिखेंगे, 4d लिखेंगे ना। a की वैल्यू कितना है, काड़ी में 2, और 4 गुणे काड़ी में क्या, काड़ी में 2 हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे काड़ी में 2 प्लस का हो जाएगा 4 काड़ी में 2। तो समझ में आ गया सबको। तो आप इसको कहेंगे सर 5 काड़ी में 2, इसका मतलब आपका आंसर सही जा रहा है। सही है, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अब ये सब सवाल समझ में आ गया। अब ये किसी को दिक्कत है सेम सवाल में, अब नहीं होना चाहिए, लेकिन दशमलव के इसके बाद हम पढ़ाएंगे जब। सुनिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी सवाल जो आपके बहुविकल्पी से लेके लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, मैं कभी भी सवाल आपसे पूछ सकता हूँ, लगवा सकता हूँ, और एक दिन समय आएगा बोर्ड पे ही लगवाने का काम करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसलिए मन लगा के तैयारी है। यहाँ देखिए लिखा, अगला सवाल लिखेंगे, यदि लिखा यदि समांतर, नोट करते रहेगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, अब लिखेंगे प्रथम पद 8 है, कितना है, 8 है, 8 है। और यनवा पद, कौन सा पद बेटा, यनवा पद कह रहा है, यनवा पद 33, कितना है, 33 है, तथा प्रथम n पदों का योगफल
123 है, 123 है। तो डी का मान बताओ। इसके पहले आपने 10-12 क्वेश्चन हल किए थे। डी का मान बताओ। समझ में आ रहा सबको? चलिए इसको बताइएगा। इसका ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन सुन लीजिएगा। एक 5 है, एक 8 है, दूसरा, तीसरा आपका 9 है, चौथा आपका 6 है और पांचवा आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से चलिएगा 5 ऑप्शन दे दिए, मत कर दीजिए। देखिएगा सवाल आपका जो ऑप्शन है, देखिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर आपने लगाने का प्रयास किया तो ठीक है, नहीं लगाया होगा तो भी ठीक है, लेकिन प्रयास पूरा करते रहिए। यदि समांतर श्रेणी का लिखा प्रथम पद, प्रथम पद आपसे पूछा है तो आप प्रथम पद ऐसे लिख लीजिएगा। प्रथम पद देखिएगा, बहुविकल्पी होने के बावजूद में भी लगाने का काम आप लोग को करना है किसी भी हाल में। बहुविकल्पी हो तो अगर बहुत तरीके से अच्छे से जानकारी आपको है तब तो जान लीजिए उसका ऑप्शन सही मारिएगा, और अगर नहीं है तो आप बिना लगाए हुए आंसर नहीं मारना है। और एक बात सुन लो, 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैंने 100 नंबर का 70 नंबर का पेपर आएगा। आपको गिन के पढ़िए से जो क्वेश्चन नहीं आता उसको निगलेक्ट कर दो, एकदम के लिए कैंसिल कर दो कि हमको इसको लगाना नहीं है, लेकिन जो आ रहा है उस पे एकदम से लगाने का पूरा फोकस कीजिए। अगर आपने ये मान के चलो कि 30 क्वेश्चन सरकार दे रही है, अगर आप 70 नंबर में आप अगर 55 नंबर भी कर देते हैं तभी भी आपको 85 नंबर मिल सकता है। देखिए कभी भी कोई परीक्षा एग्जाम दीजिएगा और ये मत सोचिएगा कि हम 100 के 100 क्वेश्चन लगा के आए, कभी मत सोचिए। आप उतने क्वेश्चन लगाइए जितना आपको आता है, क्योंकि नंबर आपको वही देगा जो आपको मिलना चाहिए। और आप जानते हैं हम लोग क्या है, एकदम बौखला जाते हैं कि कौन से नंबर कितना लगा दे, हम लोग का नंबर है। इसी नाते जो सवाल आता है वो भी हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, इसी नाते हमारा नंबर कट जाता है। देखिए प्रथम पद अब लिखेंगे क्या है, सार्वंतर। क्या लिखेंगे, सार्वंतर। सार्वंतर कितना है, वही ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, तो सार्वंतर का मान पता नहीं है। देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह लग गया। अब लिखेंगे हम लोग an बराबर l बराबर कितना लिखते हैं हम लोग, 33। ऐसा लिखते नहीं लिखते हैं, बताया हूँ बेटा, समझाया हूँ। अब लिखे sn बराबर आप लिखेंगे 123। बताओ ये भी समझाए नहीं समझाए हैं? तो अब आप लोग को देखिएगा सूत्र लगा देना है। SN बराबर लिखेंगे n/2 कोष्टक में a प्लस l। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब SN की जगह क्या रखेंगे बेटा, 123 n/2। n का मान कितना है, n का मान कितना है, 35 है। और इसके बट्टे क्या कर देंगे, a का मान कितना 8 और l का मान 33 हो गया। देखिएगा तो अब लिखेंगे इसका इधर गुणा कर दो, 246 बराबर हो जाएगा 33, और इसको जोड़ लो 41। कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब 41 हो जाएगा, लेकिन किसका मान निकालना था, डी का मान निकालना है। इसका गुणा कर दो इसमें, तो या तो इसमें इसे काट दो, कटता है। 246 बटे क्या हो जाएगा, 33 बराबर 41 हो जाएगा। ये भी नहीं लग रहा है किसका, एक बार काट के चेक करो तो सब एक बार चेक कर क्या है, 82 बटे 11। तो अच्छा एक बात, पहले n का मान निकाल लो तभी आएगा आंसर, ठीक है। पहले n का मान निकाल लो। n का मान 33 मत रखो, इसका सिर्फ रखो ये, ठीक है ना। n को रहने दो ऐसे, n को ऐसे रहने दो। अब गुणा करो कितना हो जाएगा, 246 n, ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब 246 बटे 41 बराबर क्या, n काट दो 6 से, 6 का नाम 6 नहीं कटेगा, 6 चौक 24 कट जाएगा 6 से, तो 6 बराबर n आ जाएगा, ठीक है ना। n की वैल्यू देखिए मिल गया, ठीक। अब हम लोग सूत्र लगा देंगे। लेकिन सर ये वहाँ पर भी दिया है ना, कहाँ पे, और जो 33 है n का मान, n का मान तो हमने क्या बताया, n बराबर यहाँ क्या लिखा हूँ देख लो, ये नहीं लिखा हूँ, यस सर, an की वैल्यू 33, n की वैल्यू
33, तो यही ना रखेंगे आप लोग। n का वैल्यू ऐसे है, तो n का मान मिल गया नहीं मिल गया। अब हम लोग सूत्र लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। तो n का छबे तो पूछा है, किसका मान पूछा है? D का मान पूछा है, तो n का मान मिल गया। अब आप लोग देखिएगा, साथ में रूट निकाल लीजिए, एसआर का सूत्र लगा दीजिए, an का सूत्र लगा दो an बराबर a प्लस पोस्ट में n माइनस 1 इंटू d। अब an का वैल्यू कितना मिलेगा? a का देखिएगा 6 हो गया बराबर। अब इस पे लगा a का an की वैल्यू कितना? 33 और a की वैल्यू 8 हो गया, प्लस का an की वैल्यू 6 और 1 कर दो, d का मान पता ही नहीं। तो अब इसमें घटा लो तो कितना हो जाएगा? 33 माइनस 8 और ये बराबर का, यहाँ देखिए तो गलती हो गया, बराबर। अब लिखेंगे हम लोग क्या होगा? 7 और d हो जाएगा, यही होगा ना? देखो होगा 5, तो ये देखिए कितना घटे, कितना आएगा? 13 में से 25 आ गया, 25 और ये 5d और 25 बटे क्या? 5 बराबर d 25, तो आ गया कितना? 5। d की वैल्यू कितना आ गया? d की वैल्यू आपका 5 आ गया, सही है? यस सर। आया है पहला जी आंसर सर, क्या है? सही सही है। नोट कर लीजिए। 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। आ गया क्या? योगफल ज्ञात कीजिए। पहला आंसर इसमें 16,801, दूसरा 17,892, तीसरा ऑप्शन 18,000, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी कर दो तो सब लोग फटाफट, देखते हैं कितने लोग बताने का काम करते हैं। मत कर दीजिए भाई। 0 और 500, अगर आप देखिएगा एक चीज और भी ध्यान दीजिए, आज आपको इतना बार समझाया जा रहा है, फिर भी आप लोग के समझ में इतना नहीं आ रहा है। एक चीज एक का वजह है कि आप लोग का ध्यान वास्तव में, देखिएगा एक चीज बता दें। अच्छा, इसमें कोई भी लड़का ऐसा है, कोई भी लड़की लड़का बता दीजिएगा, लड़की या लड़का, किसी के पास 2 दिल है? बताइए इसमें कौन से लोग? मैं जानता हूं बहुत लोग कहते हैं कि सर ट्रियर बैठे, लेकिन ये मत सोचिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। आपके पास सिर्फ एक दिल है, और आप ही के पास नहीं, जितने भी जीव हैं सबके पास एक ही होता है। ये ना कि भैंस के दूध। ध्यान दीजिएगा, आप सबको मालूम है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए, जब 2 दिल नहीं है तो 2 दिमाग नहीं होना चाहिए, 2 सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। सोच हमारी 2 नहीं होनी चाहिए, सबको पता हो। अगर आपने 2 सोच लिया तो भैया आप जान लीजिएगा कि आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। नोट कर लीजिए, किसी काम में आप आगे नहीं होंगे। मूंगफली बेचने वाला सिर्फ मूंगफली ही बेचना चालू कर दे तो पूरे समाज में उसका मूंगफली फेमस हो जाएगा। पान बेचने वाला देखिएगा कि पान बेचने का काम करता है, पान से अच्छे पैसे कमा लेता है। अब कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कोई भी काम करे तो वो काम 1 पे करे, 2 पे नहीं करेंगे। अगर 1 पे 2 पे करेंगे तो भाई इसका जो आपको कहे राम नाम वाला, ये तो सोच जानते करते अच्छी तरीके से। लेकिन आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, हमारे पास या किसी के पास एक दिमाग, एक चीज, हर चीज एक होता है, और उसका रिलेशन एक ही से संबंध। आप कहिएगा आंख जो है, अगर किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो दूसरा भी उसका शिकार हो जाता है। इसका मतलब क्या समझे कि उसका रिलेशन, दोनों का संबंध बना रहता है। ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे, देखिएगा 0 से 500 का रहा है। अगर 0 अगर 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4, तो इसका कोई मतलब। लेकिन वो कह रहा 7 से देखना है ना, 7 के गुणांकों का मतलब होता है 7 के गुणज संख्या। तो हम लोग 7 से स्टार्ट करें, किससे? 7, 7 गुना और 7 3 डैश डैश करके, हमको नहीं पता आपको,
अब हम लोग यहाँ 500 में क्या करेंगे, भाग देंगे 7 से, तो 7 सते 49 आ गया, 1 0 7 का नाम 7, देखिए 3 आ गया। अब एक बार ध्यान दो, इसका मतलब होता है कि 500 में से अगर 3 घटा देंगे तो हमारा संख्या विभाज्य हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 497। तो डायरेक्ट करके लिखेंगे 497। चलिए अब हम निकालेंगे an, क्या निकालेंगे, लेकिन पहले लिख लीजिए प्रथम पद, क्या निकालेंगे, प्रथम पद, ये बराबर लिखेंगे 7 और d बराबर लिखेंगे a2 माइनस a1, तो d बराबर लिखेंगे 21 माइनस कितना 14 माइनस 7। अगर 21 माइनस 14 कर देंगे तब तो समानता श्रेणी का यही मूल नियम है। तो ये देखिए 7 मिल गया। अब निकालेंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा an बराबर, अब हमने कहा an बराबर an होता है, और इसके बराबर देखिएगा आपका जो भी संख्या आएगा वो मान लीजिएगा। जैसे आपने कोई संख्या मान ली, मानते हैं ना an बराबर an होता नहीं होता, तो हम लोग लगाएंगे an बराबर लिखेंगे a प्लस पोस्ट में n माइनस 1 इंटू, तो an की वैल्यू कितना बेटा, an की वैल्यू कितना है 497। तो इसका निकालेंगे a की वैल्यू कितना है 7 प्लस और n का माइनस, n का मान मालूम है, नहीं मालूम, तो n का मान पहले निकाल लो। तो d का मान तो मिल गया, d का मान भी 7 आ गया, तो 7 घटा दो, 7 से भाग दे दो, तो ये देखिएगा 497 माइनस 7 और बटे क्या कर देंगे 7 बराबर n माइनस 1 कर देंगे, सही है। घटा दो कितना आ जाएगा 490 बटे 7, ये आएगा ना बराबर n माइनस 1। अब देखिए अब कितना आ जाएगा ये, अब देखिएगा कट गया ना, तो 7 सते देखिएगा आपका आ गया। अब ये बताइएगा सब लोग, यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिखा है 70 बराबर n माइनस 1। आप बताइएगा इसका आंसर कितना होगा बेटा, बताओ फटाक से, खड़े हो तो खड़े हो जाओ, तो जल्दी बताओ कितना होगा, बोलो 71। कैसे होगा 71 बताइए, इधर देखो यार, कैसे ज्यादा परेशान ना हो, बस ये देखो यहाँ देखिए कौन सा चिन्ह बेटा, इसको जब आप इधर लाके इधर रखेंगी तो आप 70 में इधर लाओगे तो क्या होगा चिन्ह प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए प्लस हो गया, अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या होता, 70 एक ना गए 71। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं तो आपका दो चीज देखिए, दो चीज नुकसान हो रहा है, ध्यान दो, बैठ जाओ। दो चीज क्या नुकसान हो रहा है, पहला नंबर समय, पहला एकदम सबसे अमूल्य चीज समय है। जो लड़का खेलता है, जो लड़का कहीं अयासबाजी या कोई गलत चीज काम करता है, लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने आप को समय देख ले कि मेरा समय क्या कर रहा है। आपका समय बहुत बहुमूल्य समय है, और ये समय को अगर आपने त्याग दिया तो फिर जीवन में सफल नहीं होंगे, नोट कर लीजिएगा। यही पढ़ने का समय है, यही खेलने का समय है, यही बनने का भी समय है। अगर आपने इस चीज को अपना लिया तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा n बराबर आपका देखिए 71 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे यसन। अभी देखिए बात क्या कहा था बेटा, हाँ यसन का लगाएंगे, लेकिन किसका n/2, अब कोष्टक में क्या a प्लस यल कर देंगे, यही मैंने कहा था आपसे। तो यसन की वैल्यू आपको पता नहीं है, यस का वैल्यू देखिए, यस इसका यल का मान कितना है 71 लिख दो, 71 बटे क्या होगा बेटा 2, और ये की वैल्यू कितना है 7 है, और प्लस का यल की वैल्यू कितना है, यही तो बताए थे हम आपसे। तो 497 जोड़ लो तो S 71 बराबर क्या हो जाएगा 71 बटे 2 504 आ गया। तो यस 71 बराबर 71 बटे 2 गुणे 504, काट दो 2 से, ये हो जाएगा 25 और 252 हो जाएगा, सही है। अब 71 में 252 का गुणा कर दीजिए, तो आप लोग 71 में 252 का गुणा कर दीजिएगा, आंसर आपके हाथ में होगा, जान लीजिएगा। नोट कर लो जल्दी से फटाफट, जो आएगा वही इसका मान हो जाएगा। जल्दी कर दीजिएगा सब लोग, नोट कर लीजिएगा, जल्दी से बता दो।
देखिएगा इसमें आपको सबको पता है कि यहाँ एक है यहाँ दो है। देखो इधर देखो ऐसे ऑप्शन पकड़ो, दो, यहाँ क्या है, नंबर 2 यहाँ कितना है एक है, यहाँ कितना है दो। क्या इसमें दो कहीं नजर आ रहा है? जी सर। देखिए है दूसरे ऑप्शन में है ना, इसका अर्थ आपको मालूम हो गया। देखिए एक दुआएं दो, दो मिल गया नहीं मिला, सही है ना। तो एकदम समझ में आना चाहिए सब लोग को। देखो इधर यहाँ एक चीज और भी देखिए, एक दुआएं दो हो गया और 7 पचे 35। अब देखिएगा 35 तो आ गया, लेकिन अब फिर इसका जब एक टुकड़ा होगा तो एक दुआएं दो नीचे आएगा नहीं आएगा। तो आप 35 अब कितना हो जाएगा आपका? देखिए 35 में 2 जोड़ेंगे ना 37 आएगा। और जब 37 के बाद फिर नीचे लाएंगे, जब दो इसका हाथ से लगा के जोड़ेंगे तो आपका 29 आएगा। कितना आएगा? तो अब आपका इसका मतलब आपका अन्य पकड़िए तो लास्ट में एक संख्या देख लीजिए कि 2 मिला कि नहीं मिला। तो आपका तो कितना होगा? 17,800। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 17,000। नोट कर लो, पंखा चालू कर दीजिए। एक क्वेश्चन और बचा है, नोट कर लीजिए जल्दी से, तब चलिए गिरा लेते कितना बचा? 8%। सर रहने दो। तू ही बस पढ़ोगी क्या? पाँच को बता लेंगे क्या? समय खत्म, कहानी सब को पढ़ोगी। सात को पढ़ लो, अमन को।